नमस्ते, सुप्रभात। आज 12 फरवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1505वीं 1505 कड़ी में आपका स्वागत है। परिवर्तन के महान क्षण आज की पुस्तक पृष्ठ 24 से विषय लेता हूँ, शक्ति से परिपूर्ण हो हमारी भक्ति। इस शीर्षक से कलम चलाते हुए पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा था, वैयक्तिक प्रखरता उपलब्ध करने के लिए शक्ति की अति आवश्यकता है। वह शक्ति पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जो मात्र परलोक की परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांतिमय बनाने में वह काम ना आ सके। इन दिनों तो विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति से भी परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदनाओं तक ही सीमित तो नहीं है। क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है? जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है क्या जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही अब तक की विकृतियों को उलटकर उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़ें पर उसमें अदम्य अभिलाषा भी बनी रहे। जैसा कि कहा जाता है वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर फिर से यथास्थान रख सकने जैसा प्रयोग कैसे बन पड़ेगा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रवाह बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांति स्तर का युग बदलने जैसा महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। बहनों भाइयों, युग के महान ऋषि का बड़ा सुंदर ये भावपूर्ण लेख है। लेखांश हमने प्रस्तुत किया, आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। वैसे ही बने, भक्ति में शक्ति भरे, नई पीढ़ी को भी ऐसे भाव से जोड़ें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।